नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव और ये हमारा एडजेक्टिव का लास्ट पार्ट है। आज इसमें हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मच, मैनी, फर्दर, फारदेस्ट, लास्ट, लेटेस्ट, लेटर। ये इन शब्दों को आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें दिया होता है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इनमें क्या अंतर होता है? लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में ये तीन शब्द होते हैं जो कि कॉमनली एरर में ये अधिकतर आते रहते हैं। तो इन्हें हम देखेंगे क्या क्या अर्थ होता है इनका। जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग वाक्य में मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। चूंकि इनसे मात्रा का बोध होता है इसलिए इनके साथ हमेशा मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिटिल किसके लिए होता है? मात्रा के लिए होता है, इसलिए हम इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। लिटिल का अर्थ कुछ नहीं और इसका प्रयोग वाक्य में नकारात्मक भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे लिटिल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है कि जैसे हमने कुछ भी कहा, लिटिल, लिटिल का अर्थ है कि कुछ भी नहीं है, नेगेटिव सेंस में किया जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल है, देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट। बर्तन में, जैसे बर्तन खाली है, हमने कहा कि बर्तन में पानी नहीं है, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, यानी कुछ भी नहीं के लिए हम केवल लिटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज लिटिल ऑयल इन द बोतल, यानी बोतल कैसी है? आपकी खाली है। जब बोतल खाली है तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे? लिटिल का प्रयोग करेंगे कि बोतल में तेल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? लिटिल ऑयल लगाएंगे। अब जैसे देखिए अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। इसका प्रयोग वाक्य में सकारात्मक भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, यानी बर्तन में क्या है? थोड़ा सा पानी है, यानी कुछ पानी है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ लिटिल ऑयल इन द बोतल, जो बोतल है आपकी उसमें कितना? अ लिटिल ऑयल है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे लिटिल, लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं है, अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा तो है। अब देखते हैं हम द लिटिल। द लिटिल का अर्थ क्या होता है? द लिटिल का अर्थ जो भी बचा है, सब कुछ यही है, और इसका प्रयोग वाक्य में सब कुछ का बोध कराने के लिए किया जाता है। द लिटिल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सब कुछ का बोध कराने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ भी थोड़ा ही होता है। द लिटिल का भी अर्थ क्या होता है? थोड़ा ही होता है। जैसे ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड, उसने मुझे क्या दिया? उतना पैसा दिया, जो कुछ बचा था वो सब कुछ उसने मुझे दे दिया। ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड, जो भी उसके पास पैसा था उसने मुझे सारा पैसा मुझे। दूसरा एग्जाम्पल आपका, द लिटिल वाटर, जितना भी पानी था, दैट वॉज इन द पोट, बर्तन में जितना भी पानी था, एवोपरेटेड, यानी कि वो क्या हो गया? बाष्पीकरण हो गया, यानी पानी उड़ गया उसमें से। अब जैसे देखो लिटिल का अर्थ क्या है? लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं है, यानी अगर जैसे हमें कहना है कि बर्तन खाली है, बर्तन यानी बर्तन में पानी नहीं है, बर्तन खाली है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? लिटिल का। बर्तन में कुछ पानी है, थोड़ा सा दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। और द लिटिल का प्रयोग कब करेंगे? कि जितना भी है सब पानी यही है, यानी कि जैसे तुमने कहा मुझे पानी ला करके दो, और आपने एक बाल्टी ला के रख दी कि ये लो, जो कुछ भी है सो यही है, यानी लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। लिटिल का अर्थ ही क्या होता है? पर्याप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू का अर्थ भी ऐसे ही होगा, यानी कि नकारात्मक के लिए, यानी कुछ भी नहीं के लिए। अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा, कुछ तो है। द फ्यू का मतलब जितना भी है, जो कुछ भी है सो यही है, यानी सब कुछ के लिए द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग वाक्य में संख्या का बोध कराने के लिए करते हैं। जो लिटिल था वो क्या था? मात्रा का बोध कराता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन वाला था। फ्यू के साथ हम कौन सा करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं, इसका प्रयोग नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, क्लास में फ्यू लड़के हैं, यानी कैसे? फ्यू बॉयज हैं। अब जैसे देखो बॉयज कैसे हैं? काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया? फ्यू का। इसका अर्थ ये हुआ कि क्लास में कोई भी लड़का नहीं। अब जैसे हमें बोलना है कि सर क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे? देयर आर फ्यू बॉय इन द क्लास। अब अगर हम ये कहें देयर आर फ्यू रुपीज इन हिज पॉकेट, उसके जेब में कुछ पैसे
यानी कोई भी पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, फ्यू रुपीज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अ फ्यू। अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ। इसका प्रयोग वाक्य में सकारात्मक भाव के लिए किया जाता है। जैसे देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, क्लास में कुछ लड़के हैं। जैसे एक दो लड़का बैठा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, अ फ्यू बॉयज इन द क्लास। देयर आर अ फ्यू गुड बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कुछ किताबें अच्छी हैं। अ फ्यू के सेंस में आ रहा है। द फ्यू का अर्थ क्या होता है, जो कुछ भी बचा है सब कुछ है, और इसका प्रयोग वाक्य में सब कुछ का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव रीड द फ्यू बुक्स ऑफ योर लाइब्रेरी, मैंने आपकी लाइब्रेरी की कुछ जितनी भी किताबें थी, जो भी थी सब पढ़ ली, लेकिन पर्याप्त नहीं है। जैसे ये ध्यान रखो, जैसे द फ्यू हो या द लिटिल हो, इसका अर्थ ये होता है कि पर्याप्त नहीं है। जैसे मुझे ज़रूरत थी, जैसे द टीचर टॉट द फ्यू बॉयज दैट हैड कम, जितने बच्चे आए थे उन्होंने, टीचर ने उनको क्या किया, पढ़ाया। यानी द फ्यू का मतलब सारे बच्चे नहीं आए, कुछ ही बच्चे आए, और जितने भी आए थे उसने सबको पढ़ाया। द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी है सब कुछ। नेक्स्ट है आपका मच और मैनी। मच और मैनी का क्या है, मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। चूंकि इसका मात्रा का बोध होता है इसलिए इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, मटेरियल नाउन का प्रयोग करते हैं। मच क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और मैनी किसके लिए आता है, काउंटेबल नाउन के लिए। अगर हमें संख्या का बोध कराना है तो मैनी का प्रयोग करेंगे, और मात्रा का बोध कराना है तो मच का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज मच वाटर इन द पोट, बर्तन में क्या है, कुछ पानी है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, देयर इज मच वाटर इन द पोट, इज मैनी वाटर इन द पोट। अब जैसे पानी कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, जैसे मैनी, मैनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। अतः इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर मैनी बुक्स, अब बुक्स कैसी काउंटेबल है, जैसे एक बुक, दो बुक, चार बुक, तो इसके साथ हम मैनी का प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्डर और ओल्डर, ये आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। एल्डर और ओल्डर ये आपके एग्जाम में आते भी और इनसे एरर भी काफ़ी बनती है। जैसे देखो, एल्डर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, एक ही परिवार के सदस्यों के लिए। अगर एक ही परिवार के सदस्य हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्डर का, और इसके अलावा जो भी होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, ओल्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, एक ही परिवार के सदस्यों के बीच बड़ा का बोध कराने के लिए हम एल्डर का प्रयोग करते हैं। एल्डर के बाद वाक्य में टू का प्रयोग किया जाता है। एल्डर के बाद हमेशा किसका प्रयोग आएगा, टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, रिया इज एल्डर टू सोनम, यानी रिया किससे बड़ी है, सोनम से बड़ी है। तो रिया कौन है, बड़ी बहन है, और ये छोटी बहन है। अब ये इससे बड़ी है तो हमने किसका प्रयोग किया, एल्डर का प्रयोग किया। और एल्डर के साथ हमेशा कौन सा प्रैप आता है आपका, टू का यूज किया जाता है। प्रपोजिशन कौन सी आती है, टू आती है। अब जैसे ये कह रहा है रिया इज एल्डर देन सोनम, अब देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, एल्डर के साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एल्डर के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, टू का, और ओल्डर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, देन का। परंतु अब जैसे नीचे देखिए, ये कह रहा है परंतु परिवार के बाहर के सदस्यों या निर्जीव वस्तुओं के बीच बड़ा का बोध कराने के लिए हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। ओल्डर के बाद देन का प्रयोग करते हैं, टू का नहीं। अब इतना क्लियर हुआ। जैसे एल्डर के बाद तो किसका करेंगे, टू का करेंगे, और ओल्डर के बाद किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। जैसे पप्पू इज ओल्डर देन सुनील, यानी पप्पू किससे बड़ा है, सुनील से बड़ा है। पप्पू इज ओल्डर, टू नहीं करेंगे, टू करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। दिस टेम्पल इज ओल्डर देन दैट टेम्पल, यानी यह मंदिर उस मंदिर से कैसा है, पुराना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओल्डर देन का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ, ओल्डर टू लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि इसी प्रकार सुपरलेटिव मीनिंग के लिए एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इन्हें का सुपरलेटिव बनाएंगे तो एल्डर का जो सुपरलेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, एल्डेस्ट बनेगा। ओल्डर का क्या बनेगा, ओल्डेस्ट बन जाएगा। जैसे दिस एल्डेस्ट टेम्पल इन दिस विलेज, यह मंदिर है, ये क्या एल्डेस्ट टेम्पल है। तो जैसे देखो मंदिर है निर्जीव, जिनके लिए हम एल्डेस्ट का नहीं करेंगे, किसका करें, ओल्डेस्ट टेम्पल का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज, इस गांव में सबसे पुराना मंदिर यही है।
अब जैसे ये कह रहा है हिज ओल्डेस्ट सन लिव्स इन इंग्लैंड, उसका सबसे बड़ा लड़का कहाँ रहता है? इंग्लैंड में। तो यहाँ पर ओल्डेस्ट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा लड़का। तो एल्डेस्ट का प्रयोग किया जाए। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब जैसे देखिएगा प्रयोग क्या है, फर्दर और फार्दर। फर्दर का मतलब क्या होता है? फार्दर का। इन मंत्र समझिए। जैसे फार क्या होता है? दूर, वो मुझसे बहुत फार है, यानी इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूरी के लिए। और फर्दर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अतिरिक्त, इसके अलावा। जैसे मैंने पेन और कलम खरीदे, क्या लिए? दुकान से हमने क्या लिए? पेन और बुक्स कुछ खरीदी, तो उसके साथ में जो उसने हमें एडिशन दिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा? फर्दर कहलाता है। यानी इसके अतिरिक्त हमने ये भी खरीदा, तो इसका मतलब क्या होता है? फर्दर का अतिरिक्त। फर्दर का अर्थ है अतिरिक्त, और इसका प्रयोग वाक्य में अतिरिक्त या इन एडिशन टू का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे फर्दर आई हैव नथिंग टू से, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ। ही शुड नॉट बी गिवन, उसे नहीं दिया जाना चाहिए था फर्दर पनिशमेंट, और ज़्यादा पनिशमेंट उसे नहीं दिया जाना चाहिए था। तो फर्दर का क्या हुआ? इन एडिशन टू, अतिरिक्त, इसके अलावा। और फार्दर का प्रयोग क्या होता है? दूरी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फार्दर का प्रयोग दो स्थानों के बीच की दूरी का प्रयोग कराने के लिए, तुलनात्मक बोध कराने के लिए किया जाता है। यानी फार्दर का प्रयोग किसके लिए जाता है? दो स्थानों के बीच की दूरी का बोध कराने के लिए। जैसे बक्सर इज फार्दर फ्रॉम कलकत्ता देन पटना इज, यानी जो बक्सर है वो कितना दूरी है? कलकत्ता से फर्दर है, यानी कि दूर है, देन पटना, जितना पटना है उससे ज़्यादा। छपरा इज फार्दर फ्रॉम पटना देन हाजीपुर इज। अब यहाँ पे दूरी का बोध करा रहा है, तो हम क्या इसका प्रयोग कर रहे हैं? फार्दर का। नथिंग कैन बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ, यानी कोई भी दूर नहीं है फ्रॉम द ट्रूथ, यानी सत्य से कुछ भी छिपा नहीं है, सत्य से कोई भी दूर नहीं है। अब ये कह रहा है नोट करके, आजकल फर्दर का प्रयोग फादर के अर्थ में भी किया जा रहा है, यानी जो फर्दर है इन एडिशन टू, उसका प्रयोग फादर के रूप में भी कर रहे हैं। जैसे विपिन कैन स्विम, विपिन क्या कर सकता है? स्विम कर सकता है, फार्दर देन यू कैन, जितना तुम करते हो उससे ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए हम फर्दर का भी कर सकते हैं और फार्दर का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यूअर और लेस। फ्यूअर और लेस, लेस किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यूअर किसके लिए आता है? काउंटेबल नाउन के लिए आता है। जैसे देखो फ्यूअर का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। चूँकि इसका प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए करते हैं, इसके साथ साथ हमेशा प्लू काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। वाक्य में फ्यूअर के पहले नो और फ्यूअर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है, यानी इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये हमेशा एक इस तरीके से ही आता है, नो फ्यूअर देन करके ही आएगा। नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन 10 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? काउंटेबल नाउन का। अब जैसे बॉय कैसे काउंटेबल है, इसलिए हमने क्या किया? नो फ्यूअर देन 10 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। नो फ्यूअर देन 50 पैसेंजर्स वर किल्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट। अब जैसे पैसेंजर काउंटेबल है, तो इसके साथ ही हमने किसका प्रयोग किया? नो फ्यूअर देन का। लेस का प्रयोग कब करेंगे? अब जैसे देखो लेस का प्रयोग किसका? मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। क्योंकि इसका प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए करते हैं, इसके साथ साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नॉट लेस देन, अब इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? नॉट लेस देन, और वहाँ क्या था? नो फ्यूअर देन। नॉट लेस देन 2 किलोग्राम ऑफ राइस वॉज देयर इन द पोर्ट, यानी कि 2 किलोग्राम से कम चावल नहीं था किसमें? बर्तन में। अब अगर हम यहाँ पर करते हैं नॉट फ्यूअर देन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, नॉट लेस देन आएगा। चंदन सोल्ड नो लेस देन 5 टन्स ऑफ कॉयल येस्टरडे। अब जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है? 5 टन, मात्रा का बोध करा रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? नो लेस देन। फ्यूअर का कब करेंगे? जब काउंटेबल नाउन आता है। नेक्स्ट है लेटर और लेटर। जैसे ये क्या है? LATER, और इसमें क्या है? LATTER, इसमें डबल टी लग गया और यहाँ पे केवल एक टी है। जैसे एक चीज़ देखो LATE, लेट मतलब क्या होता है? LATE, लेट मतलब देरी से या देर हो गई उसे, तो इसी से ये किसको दिखाता है? समय को। यानी तो जो लेटर वाला है LATER, आर और लगा दो, तो ये किसको दिखाएगा? समय के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? समय के लिए। और जो लेटर है LATTE या लेटर, बाद में या क्रम को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो लेटर से समय का बोध होता है, जबकि लेटर से क्रम का बोध होता है। डबल टी लग गई मतलब क्रम बताना है, और केवल सिंगल टी है तो हम क्या बताएंगे? समय का बोध कराएंगे।
जैसे धनंजय एंड मृत्युंजय आर ब्रदर्स, दोनों कैसे भाई हैं, बट द फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट देन द लेटर, यानी लेकिन जो पहले वाला है वो दूसरे वाले से कैसे अधिक इंटेलिजेंट है। तो इसमें किसका प्रयोग कर रहा है, क्रम का दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, लेटर का प्रयोग करेंगे, LATTER का, डबल टी वाला आएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है संजय केम लेटर देन दीपक, अब संजय आया किसके बाद में आया, यहाँ पर समय का बोध करा रहे हैं, किसका प्रयोग करा रहे हैं, समय का बोध, तो हमारा क्या आएगा, लेटर ही आएगा, LATER। अगर हम LATTER कर देंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो उसके बाद में आया, ठीक है, समय को दिखाएंगे तो हम LATER करेंगे, और अगर हम क्रम दिखाएंगे उसका तो LATTER का प्रयोग करेंगे। जैसे अक्षय रीच द इंस्टीट्यूट लेटर देन रंजेश, यानी जो अक्षय पहुंचा इंस्टीट्यूट किसके बाद में पहुंचा, बाद में पहुंचा, तो ये यहाँ पर समय का बोध करा रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, लेटर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ, लेटर और लेटर में क्या हुआ, सिंगल टी वाला समय को और डबल टी वाला क्रम को दिखाता है। नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट और लास्ट। लेटेस्ट क्या होता है, नवीनतम मॉडल, और लास्ट क्या है, एक अंतिम। जैसे हम कहते हैं ना कि ये गाड़ी का लेटेस्ट मॉडल है, जैसे कहते हैं ना लेटेस्ट मॉडल, ये मेरा लेटेस्ट फ़ोन का मॉडल है। लेटेस्ट का मतलब ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, नया मॉडल है, इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, लेटेस्ट। और लास्ट का मतलब यही लास्ट है, यानी जैसे आपने कहा कि ये मॉडल लास्ट मॉडल है, तो लास्ट मॉडल का मतलब क्या हुआ, अब इसके बाद कोई नया मॉडल नहीं बना है और कंपनी बंद हो गई, तो हम उसका प्रयोग करेंगे लास्ट का। और लेटेस्ट का मतलब नवीनतम है, तो अभी सबसे बाद में ही आया, लेटेस्ट है, लेकिन ये कौन सा लेटेस्ट मॉडल है, इसके बाद भी और भी मॉडल आ सकते हैं, लेकिन लास्ट के अर्थ ये हुआ कि अंतिम हो गया, अब इसके बाद में कोई नहीं आएगा। जैसे देखो लेटेस्ट का अर्थ नवीनतम और लास्ट का अर्थ होता है अंतिम। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक, मैं क्या चाहता हूँ कि इसका नवीनतम एडिशन चाहता हूँ इस किताब का, इसका लास्ट एडिशन नहीं, क्योंकि लास्ट का मतलब हो गया कि अब प्रकाशन बंद हो गया, अब किताब एडिशन नहीं होगी। नवनीत वॉज द लास्ट बॉय, नवनीत कौन था, लास्ट बॉय था टू लीव द क्लास, जिसने क्लास को छोड़ा, सबसे बाद में कौन गया, नवनीत गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अब क्लास में कोई बच्चा नहीं है, तो वहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, लास्ट का, यानी कि अंतिम। नवनीत वॉज द लेटेस्ट बॉय टू लीव द क्लास, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट किसके लिए आएगा, नवीनतम चीज़ों के लिए आएगा, जैसे कि ये है और इसके बाद आगे और भी आ सकता है, लेकिन लास्ट के बाद और कोई नहीं आएगा। क्लियर हुआ, ये था हमारा लेटेस्ट और लास्ट। ये हमारा लास्ट पार्ट था एडजेक्टिव का। नेक्स्ट वीडियो से हम एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।